दोस्तों, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल में नहीं, उसकी रूह में उतर जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, लेकिन उनका असर दिल की गहराइयों से मिटता नहीं। और कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हर साल उसी सिसकी को, उसी चीख को, उसी खामोश दर्द को फिर से जगा देती है। 6 दिसंबर, यह तारीख सिर्फ एक दिन नहीं है, यह पूरी एक कौम की धड़कन पर पड़ा हुआ सदियों का जख्म है। एक ऐसा जख्म जिसे हम में से कोई भी कभी नहीं भूल सकता। आज मैं आपको एक मस्जिद की कहानी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत की कहानी नहीं है। यह एक रूह की कहानी है, एक ऐसी जगह की कहानी जो मोहब्बत, अमानत, इबादत और बरकत की पहचान थी। लेकिन उस अमानत को नफरत की आग ने राख में बदल दिया। अगर आपके दिल में बाबरी मस्जिद का दर्द जिंदा है, अगर आपकी रूह अभी भी उस तारीख की चीख सुन सकती है, तो इस कहानी को आखिर तक सुनना, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हमारा इतिहास है, हमारी आंखों का आंसू है और हमारी नसों में बहता हुआ दर्द है। मैं बाबरी मस्जिद हूं। मेरे पत्थर 1528 में तराशे गए। मीर बाकी ने मुझे अयोध्या की मिट्टी पर तामीर किया। सदियों तक मेरे गुंबदों से अल्लाह का नूर बरसता रहा। हर नमाज के साथ मेरी दीवारों में सुकून बसता रहा। मेरे आंगन में बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की दुआएं और गरीबों की आहें एक साथ जमा होती थीं। मैं किसी की दुश्मन नहीं थी, मैं तो बस दिलों को जोड़ने वाली जगह थी, इंसान को उसके रब से जोड़ने वाली जगह थी। लेकिन वक्त का मिजाज बदलने लगा। साल 1939 की वह काली रात आज भी मेरे पत्थरों में दर्ज है। जब दुनिया सो रही थी, मेरे अंदर चुपके से एक मूर्ति रख दी गई और मेरी आवाज को, मेरी अजान को, मेरी नमाज को बंद कर दिया गया। मुझे ताले में कैद कर दिया गया। मैं 40 साल तक खामोशी की जेल में पड़ी रही। न अजान की सदाएं, न नमाजियों की आहट, सिर्फ सन्नाटा और इंतजार। और हर रात मैं आसमान की तरफ देखकर बस यही दुआ करती, ए अल्लाह, मेरी सुबह कब आएगी। फिर आया वो दिन, 6 दिसंबर 1992। मेरी जिंदगी का सबसे डरावना, सबसे खौफनाक, सबसे स्याह दिन। सुबह से ही हजारों लोग मेरे चारों तरफ जमा होने लगे, हाथों में झंडे, हथौड़े, लोहे की रॉड और दिलों में नफरत की आग। मेरे चाहने वालों से कहा गया था कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वह सब सिर्फ एक दिखावा था, एक धोखा, एक झूठ। जब पहला वार मेरे छोटे गुंबद पर पड़ा, मेरी रूह कांप उठी। दूसरा वार मेरे दिल को चीर गया। तीसरा वार पड़ा तो मुझे समझ आ गया कि आज मेरा सफर खत्म होने वाला है। फिर वार पर वार होते गए, मेरी दीवारें टूटती गईं, मेरे गुंबद बिखरते गए। सदियों की दुआओं की खुशबू चीखों में बदल गई और कुछ ही घंटों में मैं ढा दी गई, मैं शहीद कर दी गई। लेकिन मेरी शहादत सिर्फ पत्थरों की शहादत नहीं थी। मेरी शहादत के साथ पूरा मुल्क जलने लगा। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बिहार, हर तरफ आग थी, हर तरफ खून था, हर तरफ मातम था। हजारों लोग मारे गए, कितने घर तबाह हुए, कितनी माएं रोईं, कितने बच्चे अनाथ हुए। इंसानियत शर्म से झुक गई और मुल्क की हवा नफरत और चीखों से भर गई। साल 2019 में अदालत का फैसला आ गया। 2020 में नई नींव रख दी गई, लेकिन मेरे मिटने से मेरी याद नहीं मिट सकी। मेरी दीवारें गिर गईं, लेकिन मेरी मोहब्बत जमीन में नहीं मिली। मेरे गुंबद टूट गए, लेकिन मेरे सजदों की खुशबू हवा में आज भी तैरती है। क्योंकि जान लो, मस्जिदें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होती। मस्जिदें इबादत की गवाही होती हैं, रूह की ठंडक होती है, दुआओं का घर होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आपके सीने में बाबरी का दर्द आज भी धड़कता है, तो कमेंट में लिखें, बाबरी मस्जिद जिंदा है, और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह दर्द, यह दास्तान, यह सच्चाई हर मुसलमान तक पहुंच जाए। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें याद रखने के लिए बनाया जाता है।